वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि ए इज़ अ पॉइंट है, ए पॉइंट है आपका, इज़ 2/3 द वे फ्रॉम द 1,10 एंड द -8,4। आपके पास कह रहे हैं कि आपके पास दो लाइन है, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है। जैसे आपके पास ये लिख लें, ये पॉइंट आपका ले लें Q और P ले लें, और ये पॉइंट आपका क्या ले लें, Q ले लें। अब आपने ये पॉइंट Q ले लिया, अब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी एक लाइन सेगमेंट बनी है। उसका एक पॉइंट आपको उन्होंने बता दिया है कि एक पॉइंट है आपका 1,10 यानी 1,10, और दूसरा पॉइंट आपका क्या बता दिया उन्होंने, -8,4। क्लियर है, ये आपका पॉइंट बता दिया। और इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि ए इस लाइन सेगमेंट के अंदर है, लेकिन वो कहाँ पर है, 2/3। 2/3 का मतलब देखें, इस तरह समझे कि 2/3। 2/3 का मतलब है 3 पीसीस करें इस लाइन सेगमेंट के, और दूसरे वाले पीस के ऊपर ए पॉइंट को मार्क कर दें। तो हम यहाँ पे देखें किस तरह करेंगे, 1 2 3 पीसीस हो गए। अब आपने क्या करना है, 2/3 है तो यानी यहाँ से 1 और 2, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। क्लियर है, और इसको क्या नाम दे दें, x, y। अब देखें यहाँ से यहाँ तक का ये जितना भी आपके पास पीस है वो क्या है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का पीस कितना है, 1 है। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अब आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, बी मिड पॉइंट है। अब आप दूसरी लाइन ड्रॉ कर लें। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई बी, इसको नाम देते हैं सी का, इसको नाम देते हैं डी का। सी पॉइंट उन्होंने बता दिया है कि 0, -7, 0, -7, और डी पॉइंट उन्होंने बता दिया है 6, -11। डी पॉइंट है, और सी और डी का मिड पॉइंट जो है वो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। वो हम बी लिख देते हैं, इसका भी नहीं पता हमें पॉइंट, ये हम x, y लिखते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ये जो ए से बी तक का जो फासला होगा ये आपको बताना है कि ये कितना होगा। क्लियर है, देखिए ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाई है ना, जो पिक्चर बना के दिखाई, ये सिर्फ मैंने आपको एक रफली सा आइडिया दिया है। अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो हमें ये दोनों जो लाइन जब ड्रॉ होंगी तो उनके बीच का लाजमी कोई ना कोई फासला बनेगा। क्लियर है, और ये कोई ना समझे कि ये नीचे ड्रॉ हो गई, अगर ऊपर हो जाती तो क्या हो जाता है, इसका कोई मसला नहीं है। ये हम सिर्फ, उसने कहा था डिस्टेंस बताना है तो हमने इनके दरमियान फ़र्क रखा ताकि डिस्टेंस शो हो सके। क्लियर है, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ए पॉइंट की नीड होगी और बी पॉइंट की नीड होगी। तो यहाँ पे आप रेशो फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि आपके पास ये 2 क्या है, आपका रेशो है, m1 क्या है, आपका रेशो है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये m1 है, और ये आपकी वैल्यू क्या है, m2 है। क्लियर है, ये आपका x1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, y1, ये आपका x2 हो गया, और ये आपका क्या हुआ, y2। तो यहाँ मैं इंटरनल रेशो, क्योंकि इंटरनल रेशो का फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रेशो का फार्मूला लगा के इनकी वैल्यू प्लेस कर दी है। बता देता हूँ किस तरह। m1 की वैल्यू आपको पता है, m2 की वैल्यू पता है, पॉइंट आपको ये फाइंड करना है। रेशो का फार्मूला आप सबको पहले ही पता था, सिर्फ मैंने यहाँ पे देखें वैल्यू प्लेस की है, और वैल्यू प्लेस करने के बाद इनका सोल्यूशन करके तो आपके पास जो ए पॉइंट मिला है, आपके पास ए पॉइंट आपको क्या मिला है, -5,6। देखें ए पॉइंट आपको मिल गया, यही आपको फाइंड करना था। अब आपको कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, बी। अब बी आप लोगों को पता है कि सी और डी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो आप क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ सी डी किसके बराबर होगा, बी के। तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लें। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या सपोज किया है कि लेट बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, सी डी का, जो कि हमें इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर दी गई थी। और मिड पॉइंट का फार्मूला आप लोगों को पता है कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। आपने मिड पॉइंट क्या है, आपका b है, तो मैंने b लिख दिया यहाँ पे। x1 x2 आपको ये वैल्यू मार्क आप हम पहले ही कर दी है कि ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की। यहाँ पे मैं वैल्यू प्लेस की, इनको सॉल्व किया, तो b पॉइंट आपको क्या मिला है, 3, -9। और इससे पहले आपको ए पॉइंट भी मिल गया था, वो क्या था, -5,6। अब आपने क्या करना है कि आपने ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने देखें यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर डिस्टेंस ए बी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए पॉइंट आपका क्या है, -5,6, और बी पॉइंट आपका क्या है, -3, -9।
अब आपने इन दोनों का क्या निकालना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस किसका, ए बी का, तो मैंने यहाँ पे ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी लिख दिया। और आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो कि हमने 2.1 के अंदर सीखा था। तो आपने यहाँ वैल्यू प्लेस कर दी, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, यहाँ से x2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 5 है। अब देखें ये एक माइनस था, 5 भी माइनस का, जब ये और ये माइनस आपस में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वैल्यू यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, इनको सॉल्व करेंगे तो 289 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 17 यूनिट्स। इट मीन्स कि ए और बी के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 17 यूनिट्स का फासला है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहा गया है कि शो डेट द 4 पॉइंट्स 0, -1, 4, -3, 8, 8, 5 एंड 4, 7 आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल, एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। अब सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। अब रेक्टेंगल जब ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये आपके पास एक गिवन रेक्टेंगल है, क्लियर है। अब आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब आप इसके नाम दे दें। फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स का नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी और लास्ट वाले का नाम दे दिया डी। और इसके पॉइंट्स भी आप बना दें। अगर आपने पहला पॉइंट ए लिखा है तो आपके पास पहला पॉइंट का नाम, वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, 4, -3। तीसरा कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, 8, 5 और चौथा कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, 4, 7। क्लियर है। आपके पास ये तो आपके पास मिल गया, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स। अब आपने ये सीखा था कि जब हमने इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसके डायगोनल और एंटी डायगोनल जब कभी भी मीट करते हैं तो वो एक दूसरे के मिड पॉइंट पे आते हैं। इट मीन्स अगर मैं बी और डी का मिड पॉइंट निकालूं, फॉर एग्जाम्पल ये बी डी का क्या है, मिड पॉइंट है ये वाला, फॉर एग्जाम्पल। और अगर ए और सी का मिड पॉइंट निकाला जाए, ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो अगर फॉर एग्जाम्पल ए और सी का मिड पॉइंट ये आया है, इसका मतलब ये वाला जो मिड पॉइंट है ना, अगर ए और डी का निकालेंगे तो इसको नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल ये M1 था, M था, और इस वाली लाइन के लिए ये वाला मिड पॉइंट क्या था, M डैश था। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगे। इसका मतलब अगर ए और बी और डी का मिड पॉइंट निकालो और सी और डी का मिड पॉइंट निकालो, अगर ये दोनों के आ जाएं सेम, तो हम कहेंगे कि ये जो डायग्राम है, ये जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, ये किसके हैं, रेक्टेंगल के हैं। अदरवाइज फिर ये कुछ और हो सकते हैं। क्लियर है। तो हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि हम बी और डी का मिड पॉइंट निकालेंगे और सी और ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर ये दोनों के आ जाए, सेम आ जाए, तो हम कह देंगे कि यस दीज पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। तो देखें यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है कि वी नो डेट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी देखें ये रेक्टेंगल का डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये दोनों किस पॉइंट पे मीट करते हैं, यानी हाफ हाफ कट करते हैं। यानी हाफ लेंथ ये हो जाएगी, हाफ लेंथ ये हो जाएगी, हाफ लेंथ ये और हाफ लेंथ ये। इट मीन्स ए और सी का मिड पॉइंट और बी और डी का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिलता है। तो मैंने क्या लिखा है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। अब आपने सिर्फ इनका मिड पॉइंट निकालना और दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्टाइसिस हैं ये क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। तो मिड पॉइंट किसका निकालना है, ए सी का। इट मीन्स ए ये है, सी ये है। आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 + x2/2 y1 + y1/2। सेम एज इट इज यहाँ भी मिड पॉइंट का। अब यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट किसका निकालना है, ए और सी का। तो ये ए है और ये आपका सी है। इट मीन्स ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास क्या नजर आ रही है 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 कॉमा y1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। सेम एज इट इज यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है किसका, बी और डी का। ये बी पॉइंट है और आपका ये। तो अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, x1 4 और x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। क्लियर। अपॉन में क्या आ जाएगा 2 कॉमा y1 की वैल्यू क्या है आपके पास -3, ये -3 आ गया और वहाँ क्या नज़र आ रहा है y2 7 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो 0 + 8 कितना हो जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 4। -1 + 5 कितना बचेगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2 इज इक्वल्स टू 4 + 4 कितना हो गया 8 को 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा।
क्लियर, कॉमा 7 में से 3 माइनस कर दे कितना बचेगा 4, 4 को डिवाइड कर दें 2 से कितना आंसर आएगा 2। तो अब देखें यहाँ पे ये दोनों वर्टाइसिस क्या आ गए, दोनों पॉइंट मिड पॉइंट क्या आ गए इक्वल। तो आप कह सकते हैं कि हैंस द गिवन वर्टाइसिस, हैंस द गिवन वर्टाइसिस, द गिवन वर्टाइसिस फॉर्म क्या बनाएंगे, ये फॉर्म अ रेक्टेंगल, फॉर्म अ रेक्टेंगल। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।